हेलो फ्रेंड्स, तो एपिसोड 19 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और जोंगवूमे की तबीयत काफी ज्यादा ठीक हो चुकी है और हमारी लुओ जिंग जोंगवूमे को दवाई पिला रही होती है और कह रही होती है कि बस 3 दिन बचे हैं तुम्हें पूरा ठीक होने के लिए। और जोंगवूमे लुओ जिंग को थैंक यू कह रहा होता है क्योंकि उसने इस 1 महीने में उसकी बहुत सारी केयर करी है और लुओ जिंग बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर जोंगवूमे लुओ जिंग की उंगली देखता है जिसमें बहुत सारे खड्डे होते हैं क्योंकि लुओ जिंग को जोंगवूमे की दवाई के लिए खून देना पड़ता है। फिर जोंगवूमे उससे पूछता है क्या तुम्हारी उंगली में दर्द होता है। फिर लुओ जिंग कहती है कि ऐसे में तुम्हारे लिए बहुत सारे दर्द सह सकती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तो मुझे तब हुआ था जब तुमने मुझे अपना लेटर भेजा था ब्रेकअप का। फिर जोंगवूमे कहता है कि ब्रेकअप का लेटर। फिर लुओ जिंग कहती है कि हाँ, ब्रेकअप का लेटर, और उसी लेटर को पढ़ने के बाद मेरा पूरा दिल टूट चुका था। मुझे लगा था कि तुमने मुझे धोखा दे दिया, लेकिन लकीली मुझे पता चल गया कि तुम यहाँ बीमार थे, इसलिए तुमने मुझे लेटर दिया कि ताकि मैं ये सब चीजों में इन्वॉल्व ना हो। फिर जोंगवूमे कहता है कि ठीक है, अब मैं थोड़ी देर बाद अपने भाई से मिलने जाऊंगा पैलेस और उनसे बताऊंगा कि तुम वापस आ चुकी हो और मैं उनसे कहूंगा कि तुम्हारे डैड ने जो भी किया उससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोंगवूमे अपने भाई से मिलने चला जाता है और उसे कहता है कि भाई मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ। फिर राजा भी कहता है कि हाँ, मुझे भी तुमसे कुछ डिस्कस करना है। फिर राजा वेनरुयू नाम की एक लड़की को बुलाता है जो कि बेयू किंगडम की प्रिंसेस है और ये जोंगवूमे को बचपन से जानती है, यानी कि ये लोग बचपन के फ्रेंड्स रहे हैं। फिर राजा जोंगवूमे को बताता है कि ये तुम्हारी होने वाली वाइफ है और ये सुन के जोंगवूमे शॉक हो जाता है और वो कहता है कि भाई आपका मतलब क्या है। फिर राजा वेनरुयू से कहता है कि जाओ तुम रेस्ट करो, तुम काफी ज्यादा दूर से ट्रेवल करके आई हो। फिर वेनरुयू वहाँ से चली जाती है और जोंगवूमे अपने भाई से कहता है कि भाई मैं आपको यही बताने आया हूँ कि लुओ जिंग जिंदा है और वो मेरे मेंशन में है और मैं जो इतनी जल्दी ठीक हुआ हूँ सिर्फ उसी की केयर की वजह से हुआ हूँ। फिर राजा कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे पहले से पता है कि वो जिंदा है। फिर जोंगवूमे को सब समझ में आ जाता है कि जो लुओ जिंग जिस लेटर की बात कर रही थी वो किसी और ने नहीं बल्कि उसके भाई ने दिया है। और फिर जोंगवूमे अपने भाई से पूछता है कि भाई आपने ऐसा लेटर क्यों दिया लुओ जिंग को। फिर राजा उसे बताता है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो प्राइम मिनिस्टर लिन फेयू से अपना पीछा छुड़ा सके और क्योंकि लुओ जिंग उसकी बेटी है तो वो भी उसके साथ मिली होगी। फिर जोंगवूमे कहता है कि लुओ जिंग इन सब में नहीं मिली हुई है। फिर राजा कहता है कि अगर वो नहीं भी मिली हुई है तो भी वो एक गद्दार मिनिस्टर की बेटी है, तो अब से तुम उससे दूर रहो। फिर जोंगवूमे कहता है कि मैं लुओ जिंग को पसंद करता हूँ, इसलिए मैं उसके अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगा। फिर राजा उसे कहता है कि अगर तुम वेनरुयू से शादी कर लोगे तो हमें पूरे बेयू किंगडम की पावर मिल जाएगी और क्योंकि अब पर्शियन कंट्री लगता है इस प्राइम मिनिस्टर से मिली हुई है तो ये जरूर हम पर कभी ना कभी अटैक करेगी। तो तुम क्या चाहते हो कि हमारी शंजिंग कंट्री ऐसी पीछे रह जाए, वो भी तुम्हारे एक अकेले की पर्सनल फीलिंग की वजह से। फिर जोंगवूमे कहता है कि ये सब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए मैं लुओ जिंग को नहीं छोड़ूंगा, आप कुछ भी कह ले। फिर राजा कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं अभी लुओ जिंग को मौत की सजा सुनाता हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर जोंगवूमे उसे पीछे से कहता है कि भाई पहले आपने ही मुझे कहा था लिन लुओ जिंग से शादी करने के लिए, और अब जब मैंने उसे शादी कर ली तो आप मुझे उससे कह रहे हैं कि अब मैं उसे छोड़ दूं। आप बस मुझे अपने इशारों पे नचाते रहते हैं, इसलिए मैं इस बार आपकी बात नहीं सुनूंगा चाहे आप कुछ भी कर ले। और फिर राजा के हाथ में पेन होने लग जाता है और वो जोंगवूमे से कहता है कि मैं तुम्हें वजह बताता हूँ जिसके लिए तुम्हें रुयू से शादी करनी ही पड़ेगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि लुओ जिंग ने बहुत सारी ब्रेकफास्ट की डिशेस बनाई हुई होती है। तभी वहाँ पर शीचू आती है और वो उससे कहती है कि आप प्रिंस का वेट मत करो, और लुओ जिंग समझ जाती है कि शीचू उसे कुछ छुपा रही है। तभी गार्ड की आवाज आती है कि प्रिंस मेंशन में आ चुके हैं। फिर लुओ जिंग खुशी खुशी बाहर जाने लगती है, लेकिन शीची उसे कुछ ना कुछ बहाना करके रोक रही होती है, लेकिन लुओ जिंग नहीं रुकती और बाहर चली जाती है। और तभी गार्डन में जोंगवूमे और वेनरुयू वॉक कर रहे होते हैं और लुओ जिंग उन दोनों को साथ में देख लेती है, और जैसे ही जोंगवूमे लुओ जिंग को देखता है वो वेनरुयू के साथ और क्लोज हो जाता है। फिर वेनरुयू पूछती है कि वो लड़की कौन है। जोंगवूमे उसे बताता है कि ये डॉक्टर है जो कि मेरी ट्रीटमेंट कर रही थी और इसने वेल इसलिए पहना हुआ है क्योंकि एक अगली लड़की है। फिर ये दोनों जन वॉक करके आ ही रहे होते हैं कि लुओ जिंग के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। फिर जोंगवूमे वेनरुयू का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि अभी मुझे कुछ काम है, जब तक तुम अपने रूम में रेस्ट करो। और फिर वेनरुयू वहाँ से चली जाती है और लुओ जिंग जोंगवूमे से पूछती है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, क्या कुछ हुआ है। फिर जोंगवूमे उसे कहता है कि मेरे पास अभी बहुत से काम है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, और फिर जोंगवूमे वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुओ जिंग जोंगवूमे के रूम के बाहर जाती है, लेकिन गार्ड उसे जाने नहीं देते हैं और कहते हैं कि प्रिंस कुछ काम कर रहे हैं इसलिए आप जाइए यहाँ से। और हम देखते हैं कि जोंगवूमे रूम के अंदर बैठा होता है और बहुत सैड होता है
क्योंकि वो भी ये सब किसी मजबूरी में कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि लुओ जिंग वापस से आती है और रूम के बाहर गार्ड उसे वापस से रोक लेते हैं और जाने नहीं देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और लुओ जिंग बहुत ही ज्यादा सैड बाहर बैठी होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोंग वू में अपने रूम में होता है। तभी वहाँ पर वैन रोयू आती है सूप लेकर और वो उसे पिलाने जा रही होती है, लेकिन जोंग वू में कहता है कि मेरा भी मन नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। फिर वैन रोयू से कहती है कि क्या मैंने कुछ गलत की हूँ जो आप इतना गुस्सा है मुझसे। फिर जोंग वू में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वैन रोयू कहती है कि आपको मेरे बारे में क्या चीज नहीं पसंद है, आप मुझे बताएं, मैं चेंज करूंगी अपने आप को। फिर जोंग वू में उससे कहता है कि तुम्हें ये सब चीजों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है और तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं बहुत थका हूँ अभी। फिर वैन रोयू देखती है कि अंदर एक ब्लू कलर का ड्रेस टंगा होता है और वो समझ जाती है कि ये लुओ जिंग का है। और फिर वो जोंग वू में से कहती है कि अच्छा तो आप अपनी एक्स वाइफ को याद कर रहे हैं, लेकिन मैंने सुनी हो कि वो कई महीनों से गायब है, शायद वो अब तक मर भी चुकी होगी और आपने फिर भी अभी तक उसका ड्रेस यहाँ पे रखा हुआ है। फिर जोंग वू में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसके बारे में ये सब कहने की। फिर वैन रोयू कहती है कि मैं बेयू किंगडम से यहाँ पर इतना दूर शंजिंग आई हूँ सिर्फ आपसे शादी करने के लिए और आप मुझसे ऐसा कह रहे हैं। फिर जोंग वू में उसे बताता है कि मैं अपनी मर्जी से तुमसे शादी नहीं कर रहा हूँ। फिर वैन रोयू कहती है कि हाँ मुझे पता है, ये एक दो कंट्री के बीच में शादी है, यानी कि अगर आप मुझसे शादी कर लेंगे तो आपको बेयू कंट्री का साथ मिलेगा, जिसकी वजह से आप पर्शिया कंट्री से लड़ सकते हैं। और फिर ये बोल के वैन रोयू वहाँ से चली जाती है और फिर जोंग वू में रो रहा होता है क्योंकि उसके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुओ जिंग जोंग वू में के लिए दवाई निकाल रही होती है और फिर उसमें वो अपनी उंगली में से खून निकाल कर डालती है। अब तभी वहाँ पर जंगजी आता है और उसे देख के लुओ जिंग खुश हो जाती है और कहती है कि अब वो मुझे देखना चाहता है। फिर जंगजी उसे एक लेटर देता है और कहता है कि मास्टर ने मुझे ये आपको देने के लिए कहा है। फिर जंगजी वहाँ से चला जाता है और लुओ जिंग वो लेटर खोल के पढ़ती है और लेटर पढ़ के लुओ जिंग शॉक हो जाती है क्योंकि वो एक डिवोर्स लेटर होता है। और फिर वो भागते हुए जोंग वू में के रूम के बाहर पहुंच जाती है और वो रोते हुए उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुमसे एक्सप्लेनेशन मांगा था ना कि डिवोर्स लेटर। और ये सुनने के बाद भी जोंग वू में दरवाजा नहीं खुलता है और अंदर हम देखते हैं कि जोंग वू में बहुत ही ज्यादा सैड होता है और क्योंकि अब जोंग वू में दरवाजा नहीं खोल रहा होता है इसलिए लुओ जिंग बाहर नील डाउन होकर बैठ जाती है और बारिश भी हो रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जियांग शौन्य आ जाता है और वो लुओ जिंग को देख लेता है कि वो ऐसे बारिश में बैठी हुई है बाहर और वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम अपने आप को ऐसे टॉर्चर क्यों कर रही हो। फिर लुओ जिंग रोते हुए कहती है कि मेरे फादर मुझे मारना चाहते हैं, ली शुआन मुझे छोड़ के चला गया और जिससे मैं सबसे ज्यादा पसंद करती थी वो भी अब मुझसे दूर होना चाहता है। और फिर लुओ जिंग गेम सिस्टम को आवाज देती है और उसे कहती है कि मुझे अपने डिसीजन पे पछतावा हो रहा है और फिर लुओ जिंग बेहोश हो जाती है। और ये देखकर जियांग शौन्य बहुत ही ज्यादा सैड होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि किसने कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे पास। अब जोंग वू में तुम्हारा ख्याल नहीं रखना चाहता ना, तो कोई बात नहीं, मैं रखूंगा तुम्हारा ख्याल। और फिर वो उसको उठा के वहाँ से लेके चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुओ जिंग जियांग शौन्य के घर में बेहोश होती है और वहाँ पर शीची उसका वेट कर रही होती है कि वो कब उठेगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोंग वू में की तबीयत पहले की तरह बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है वापस से। और तभी वहाँ पर गुस्से में जियांग शौन्य आता है और वो जोंग वू में को चिल्लाते हुए कहता है कि जोंग वू में तुम लुओ जिंग के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो,